वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, बल्कि बुशरा कमर की तरफ लेकर चलेंगे, जो आपको ये बता रही हैं कि बलूचिस्तान में एक ऐसा गांव है जो रेत के टीलों में दफन हुए चले जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है, ये क्या बात कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, इसके हकायक जानने के लिए आइए ये मुलाहिज़ा फरमाइए। रेत के टीलों तले दफन ये गांव बहरा अरब के किनारे बलूचिस्तान के जिला गवादर की तहसील पसनी में वाक़ है, जहां हद निगाह रेत के टीले सैकड़ों मकानात निगले बैठे हैं। हवा के तेज झोंकों से आबादी की जानिब बढ़ती रेत कई किलोमीटर पर मौजूद 3 सरकारी स्कूल, एक कब्रिस्तान और दर्जनों मकानात को दबा चुकी है। इस गांव में आबाद ज्यादातर लोगों का इन्हिसार माही गिरी पर है, जिनके लिए दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करना मुमकिन नहीं। वीर अम्माल इधर आता है, बस ओट का दिन होता है, बस आते हैं अपने ओटों को लेकर अपना कामयाब करते हैं, फिर जाते हैं। फिर बोलते हैं आप लोगों का काम होता है, लेकिन इधर से 10 साल से तो कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारे घर मिट्टी के नीचे हैं। गांव के रिहायशी अपने मकानात को बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत रोजाना रेत हटाते हैं, मगर तेजी से आबादी की जानिब बढ़ती रेत को रोकना इनके लिए मुमकिन नहीं। ये जो रेती है ये हम लोगों को परेशान कर रहा है। हम लोगों के घर हैं जो इसके नीचे 2-3 घर अंदर नीचे चले गए हैं। ये जो रेती उस तरफ जो ज़रूरत नहीं है उस तरफ निकल रहे हैं। ये हम लोगों की तरफ ज़रूरत है, यहाँ नहीं निकल रहे हैं। हम लोगों ने बोला भी है यहाँ से रेती कम करो। अगर जल्द रेत को आबादी की जानिब से ना हटाया गया तो गांव रेत के कब्रिस्तान में मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ पसनी। वेलकम बैक। ये आपने देखा और देखिए लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या मसाइल हैं। बैठे बिठाए अगर कुछ नहीं है तो रेत से घर बर्बाद हो रहे हैं। खैर अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। ये हमने आपको पैकेज दिखाया। अब हम आपको लिए चल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉक की जानिब। आपने देखा है आदिल इस्माइल साहब, जिनका ताल्लुक सुपीरियर कंसल्टिंग से है और जो यूजुअली हमारे शो में आके बात करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि कैसे आप किसी भी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र हम उनसे कुछ बात करेंगे। और इस वक्त वो मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे मैं सवाल भी करना चाहती हूँ। आदिल इस्माइल साहब, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री से है और 20 साल का उनका तजर्बा है, और वो कहते हैं कि उनकी फर्म और उनके लोग द मोस्ट ऑथेंटिक हैं इन द फ्रेटर्निटी। सो आदिल इस्माइल साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की, कि हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल है, जो एक पसमानदगी आपको मईशत की नज़र आ रही है, उसके पेश नज़र लोग मूव आउट करना चाहते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से क्या चांसेस हैं पाकिस्तानियों के? बहुत से लोग बहुत जगहों पर मूव करना चाहते हैं, तो मेरी राय तो यही होगी, चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में सब मौजूद हूँ, तो मैं एक तो आपको ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ज़रूरी है। अगर कोई शख्स जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, माइग्रेट करना चाहता है, कनाडा अपनी जगह पर मौजूद है, वो भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। यूके भी लोग काफ़ी ज़्यादा लोग मूव कर जाते हैं, लेकिन यूके के पास इस वक्त तक एक अनाउंसमेंट तो है, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी जो है वो प्रोग्राम मौजूद नहीं है जिसके तहत आप ईजिली माइग्रेट कर जाएँ, खासतौर पर प्रोफेशनल हजरात। ऑस्ट्रेलिया में ये खास बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो लेबर गवर्नमेंट है इस वक्त, उसने बहुत सारे इकदाम किए हैं और करने जा रही है। और वो करने ये है कि जो टेम्प्रेरी वीज़ा के ऊपर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इमिग्रेशन के लिए भी जो मौके हैं ऑफशोर्स के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, जो हमने अभी तक लास्ट ईयर से अभी तक हमने जो देखा है। तो इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर इमिग्रेंट्स, खासतौर पर मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट के हिसाब से और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कदरे डिफरेंट कंट्रीज से, और यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई कोविड के बाद। तो मैं इसीलिए जो है वो ज़्यादा प्रमोशन भी ऑस्ट्रेलिया की कर रहा हूँ और कहता हूँ कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। माइग्रेशन के मुख्तलिफ रूट्स मौजूद हैं, और जो लोग अगर माइग्रेशन के रूट्स को, वो अगर स्किल प्रोफेशनल्स नहीं हैं या वो सेमी स्किल में भी नहीं आते हैं, ना वो हाईली स्किल में आते हैं, तो फिर वो कोशिश करें कि अगर उनका कोई अच्छा जो है बिज़नेस है, तो बिज़नेस इमिग्रेशन के तहत
अप्लाई करें, या उनका अच्छी कोई प्रोफाइल है और वो एज की वजह से किसी और वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं बिजनेस इमिग्रेशन या जो है प्रोफेशनल इमिग्रेशन को, तो फिर वो विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर आकर अपनी जॉब्स के हवाले से या मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से राह निकाल सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की। तो ये एक बहुत अहम जो है वो डेवलपमेंट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ के ऊपर हैं उसमें लोगों को परमानेंट के लिए वो ख्वाहिशमंद है। ठीक है आदिल साहब, ये भी बताइए कि अहलियत क्या है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो तमाम इंटरेस्टेड लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनमें क्या ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, वो कैसे अहल हों इस पूरे प्रोसेस के? देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की बड़ी आसान है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और पॉइंट्स आपको 65 करने जो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एज, क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके लैंग्वेज असेसमेंट की रिक्वायरमेंट, और आप अगर मैरिड हैं और स्पाउस की रिक्वायरमेंट भी आप एडिशनली इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप 65 एंड अबव पॉइंट्स बना रहे हैं तो आप गुड टू गो हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ जो मेन अहम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी एज 45 ईयर से बिलो होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट आपको ये है कि आप जो भी ऑक्यूपेशन क्लेम कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट जो डिफाइंड है उसके अंदर है या नहीं है। फिर आपने ये भी देखना है कि वो ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर ऑक्यूपेशन की स्किल असेसिंग बॉडी मुरतब की हुई है, बनाई गई है, और उस ऑक्यूपेशन जो स्किल असेसिंग बॉडी है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स मौजूद है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को जब आपने देख लिया वो भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, फिर आपने ये देखना है कि आप लैंग्वेज असेसमेंट में मिनिमम भी 6 बैंड इन ईच इन आइल्स आपके पास होना चाहिए या 50 इन ईच इन पीटी हो, तो फिर आप जो है वो लैंग्वेज असेसमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं। बट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए ये पॉइंट्स का गेम है, शफलिंग आपने देखनी पड़ेगी कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक आप कितने पॉइंट, कैसे पॉइंट्स आप 65 बना रहे हैं। कई जगह पर हमें 7 इन ईच की रिक्वायरमेंट होती है और कई ऑक्यूपेशन में भी आपको 7 इन ईच मेन रिक्वायरमेंट होती ही होती है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट हो गए या फाइनेंस मैनेजर हो गए, तो उनकी रिक्वायरमेंट में शामिल है कि शुरू से ही कि आपके पास 7 इन ईच इन एकेडमिक आइल्स होना चाहिए या 65 इन ईच इन पीटी होना चाहिए। तो मैंने इसलिए ये बात आपको बड़े वाजे बताई कि ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसको समझना और उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप आ जाएं लास्टली, आप अगर आप जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास 5 साल का, 8 साल का, मिनिमम 3 इयर्स के ऊपर आपको 5 पॉइंट्स अलॉट हो जाते हैं। इससे कम अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 0 पॉइंट्स होंगे। बट यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर कैलकुलेशंस कर पाते हैं, अगर हम लैंग्वेज में अच्छे पॉइंट्स अगर ले लेते हैं, तो फिर हम हो सकता है कि हमारे अगर 0 पॉइंट्स भी हो तो हम 65 एंड अबव पॉइंट्स बना रहे हो। तो ये गेम है कैलकुलेशन का एक्चुअली, और किस तरीके से हम प्रोफाइल को हम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर आपने ये देखना है कि अगर आप सिंगल हैं तो जो लोग सिंगल हजरात हैं उनको बड़ा फ़ायदा है कि उनको एडिशनली 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो उनके यहाँ उनके लिए बहुत जगह पर लैंग्वेज असेसमेंट में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है अक्सर और बेशतर। वेरएज़ अगर कोई जो मैरिड हैं तो उनकी स्पाउसेस को देखना पड़ेगा कि स्पाउसेस क्वालिफाइड हैं या नहीं है, और उनके ऑक्यूपेशंस के वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्पाउसेस की लैंग्वेज अगर वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको एडिशनल 5 to 10 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। 5 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज में मिल सकते हैं और 5 मजीद मिल सकते हैं कि अगर वो ऑक्यूपेशन वाइज भी स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है कि लोग, जितने भी लोग इस वक्त सोच रहे हैं, इस तरह आपको शिकार है माशी हालात की वजह से, सिक्योरिटीज़ की वजह से और दीगर मुश्किलात की वजह से, महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन डेस्टिनेशन इस वक्त साबित हो रहा है लोगों के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम वक्त के अंदर इमिग्रेशन हासिल कर पा रहे हैं। अब आदिल साहब, क्योंकि आपने ज़ाहिर है हमें बताया है कि ये तमाम प्रोसेस है और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, उस सब का भी ख्याल रखना है, तो इसके लिए आपके पास एक गाइड होना चाहिए जिसे हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं। कोई ऐसा काबिल एतमाद, कोई ऐसा शख्स जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करे और फिर आपको ये भी खदशा ना हो ना कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि इस तमाम बिजनेस में बड़ी जगहों पर फ्रॉड भी देखे हैं हमने। तो ये इंतखाब कैसे हो कि कोई बेहतरीन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का अगर इंतखाब करना है तो ये कैसे मुमकिन हो?
जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सडन सर्ज की वजह से ऑब्वियसली जो इस वक़्त माहौल है, जो माशी हालात हैं, इन्फ्लेशन है, तो उसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ गया है कि वो लाइफ़स्टाइल को और अपना जो ज़रूरियात हैं, जो राइट्स हैं, जो इन्फ्लेशन है उसको उससे थोड़ा-सा भागने के लिए लोग चाहते हैं कि ना बैरून मुल्क जो है वो फ़रार अख्तियार किया जाए और बैरून मुल्क मुकीम हो सकें। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर बहुत सारे बरसाती मेंढक भी जिसको आप कह सकते हैं कि वो आ जाते हैं और लोगों के साथ ये जो रुझान है फ्रॉड का वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है उसी तरीके से फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से लोगों से पैसे ऐंठने का सिलसिला भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा बहुत प्लेटफॉर्म के ऊपर उजागर करता रहा हूँ और करता रहूँगा भी। उसकी वजह ये है कि अब जो प्रोफेशनल इदारे हैं वो बहुत कम हैं और प्रोफेशनली जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, ऑब्वियसली इससे कोई दो राय नहीं है कि आप अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एक जो है वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस होगा और उसकी एक जो है फीस आपको पे करनी पड़ेगी सर्विसेज की मद में। बट इसके साथ साथ जो हजरात जो सो कॉल्ड एजेंट्स बन जाते हैं या यूट्यूबर्स टाइप भी लोग हैं, एक तो ये भी रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बात को भी मैं पॉइंट आउट करता चलूँ कि हर बंदा जो इस फील्ड से मुंसलिक भी नहीं है वो वीज़ा के ऊपर बात करता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलते हैं। आम आदमी को इससे सरोकार नहीं होता कि वो ऑथराइज या प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस या स्किलफुल इस इंडस्ट्री में या इस प्रोफेशन में है या नहीं है, वो व्यू दे देता है ऑब्वियसली और उसका फ़ायदा जो बंदा जो बना रहा होता है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको डॉलर्स में और जो कंपनी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसको पे कर रही होती है। तो और उसके साथ साथ कुछ लोग उनसे रब्ता भी कर लेते हैं कि भाई आप हमारा कुछ काम भी कर दें, तो ये विन विन सिचुएशन ही उसके पास हो जाती है कि ना वो कंसल्टेंट है ना वो एजेंट है ऑथराइज, वो साइड में अपना बिजनेस भी चला सकता है। जय जय कि वो ये कह रहा होता है कि मैं तो आपकी फट भलाई के लिए बना रहा हूँ दिस एंड दैट। तो ये जो छोटे छोटे सॉफ्ट स्कैम्स हैं और फिर उसमें कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। बहुत से लोग बहुत सारे आपको ड्रीम और आपके बहुत ज़्यादा जो है वादे करके आपको जो है पैसे ले लेते हैं और राइट लेते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपना रिसर्च पहले ज़रूर करें और फिर देखें कि कौन सी कंपनी आपको आप सर्विसेज लेने जा रहे हैं, आप किसी से वीज़ा परचेज़ करने नहीं जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फुकदान है। थोड़ा सा एजुकेट हमारी आवाम को करने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी आप कर देते हैं तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस जो है अमल से भी बचें, ख़ासतौर पर अपने रिसर्च को ज़्यादा बढ़ाएं, देखें और पूरा का पूरा इन्हिसार दूसरे सिर्फ एजेंट के ऊपर नहीं कर दें। हमें आदिल साहब ये भी बताइएगा कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपकी एप्लीकेशन या दरख्वास्त इसके मुकम्मल होने का भी एक टाइम है, वो कितना टाइम है? देखिए प्रोसेसिंग तो जो है वेरी करती है। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 महीने से लेकर समवेयर अराउंड 12-15 महीने लग सकता है और इसमें कई जगह पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कई जगह पर जल्दी भी हो जाता है लेकिन नॉट लेस देन 6 मंथ। तो इसलिए ये प्रोसेसिंग जो है वो वेरी करती है। सही, क्योंकि आदिल साहब ज़ाहिर है ये हमारे पास वक्त प्रोग्राम में कम होता है और बहुत सी चीज़ें हम इंडिविजुअली जो लोगों को ज़रूरत होगी वो आपसे पूछना चाहेंगे। तो सुपीरियर कंसल्टिंग से अगर उनको रब्ता करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? सुपीरियर कंसल्टिंग को रब्ता करने के लिए आपने सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर www.superiorimmigration.com। हमारा यूट्यूब चैनल भी सुपीरियर कंसल्टिंग के नाम से मौजूद है, हमारा फेसबुक पेज भी सुपीरियर कंसल्टिंग के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपको बताएगा कि किस तरीके से कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड देन आपकी रहनुमाई की जा सकेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल इस्माइल साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ें समझाई और हम इसलिए भी आपको बताते हैं कि आप किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं, किसी और फ्रॉड का हिस्सा ना बन जाएं। तो आप सोच समझ के अगर इरादा करते हैं तो सोच समझ के ऐसे कंसल्टेंट्स को हायर करें जिनसे आपको फ़ायदा हो। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम फिर ख्वाबों की बातें करेंगे। वो ख्वाब जो आपने बंद आंखों में देखे, क्या उसके पीछे भी कोई हकीकत है या उसका भी आपकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ सकता है? आफ्टर द ब्रेक।